Aspirant, so I hope you all are doing well. CSP Miss Harim here. आई होप आप सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज बात करते हैं HPMS GK का पेपर हुआ था और इस पेपर के हवाले से आपको सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया है कि जो ये पेपर था इट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स फैक्ट्स। और मैं इस पहले से ही आप लोगों को कहती हूँ, जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं काम आते, मतलब आपको करंट अफेयर इटसेल्फ नहीं काम आते, बल्कि आपको आपकी स्क्रीनिंग और जीके पेपर में भी काम आते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि PMS GK हो या CSS MPT हो या CC स्क्रीनिंग हो या फिर आपका CC PMS GK हो, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स को थोरोली करना होता है। अब देखिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स से भी बेनिफिट लें, ठीक है। एटलीस्ट करंट अफेयर्स अपने स्ट्रॉन्ग करें और ये भी आपको पासिंग एज पेपर में दे सकते हैं। सो यहाँ पर वैसे तो प्रॉपर हर चीज़ सेशन में करवाई जा रही है, लेकिन एक छोटी सी आपके लिए हेल्प हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर रिसेंटली एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका इम्पोर्टेंट जो है कंटेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नेसेसरी कुछ रेजोल्यूशंस पेश की हैं या फिर उसकी कुछ एक हिकमत अमली है, वो हमने डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द पीस प्रोसेस इन गाज़ा। तो गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस एक अरेंज किया गया है कि गाज़ा में पीस को मेंटेन किया जा सके। आपको पता है गाज़ा की क्या हालत कर दी गई, इस पिक्चर में क्लियरली आपको शो हो रहा है कि इतना अच्छा हंसता बसता खेलता जो इन्होंने गाज़ा का इलाका था वो कैसे तबाह कर दिया है। सो रिसेंटली इंडिया वाज इनवाइटेड टू जॉइन डोनाल्ड ट्रंप लेड द बोर्ड ऑफ पीस एंड मीन टू गाइड द पीस प्रोसेस इन गाजा, ठीक है। गाज़ा के लिए जो पीस प्रोसेस है, बोर्ड ऑफ पीस इन्होंने मेंटेन किया और इसको कायम करने की कोशिश की है। सो व्हाट इज़ इट्स बैकग्राउंड? इसका बैकग्राउंड हमें 2025 से मिलता है, सितंबर 2025 से। इन सितंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज्ड अ 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गाज़ा। इन्होंने 20 निकाती पीस प्लान गाज़ा के लिए पेश किया है। द प्लान सजेस्ट टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट लेड बाय द टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिकल फ़लस्तीनियन कमेटी फॉर मैनेजिंग पब्लिक सर्विस, ठीक है, जिसका काम ये होगा कि गाज़ा के लिए जितनी भी पब्लिक सर्विस है या गाज़ा की कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नेंस ये पेश कर रहे हैं। गवर्नेंस आपको पता है क्या करती है? आपके लिए रूल्स बनाती है, रूल मेकिंग बॉडी है, आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करती हैं कौन से इनिशिएटिव्स लेने हैं। सो द कमेटी वाज टू बी ओवरसीन बाय अ न्यू इंटरनेशनल बॉडी, द बोर्ड ऑफ पीस, विच ट्रम्प वुड हेड। और ये बोर्ड ऑफ पीस इसका नाम दिया गया है, और जिसको हेड करेगा मतलब लीड करेगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप। बोथ द पीस प्लान एंड बोर्ड ऑफ पीस हैड रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम UNSC, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। अब बात करते हैं कि इस पे कितनी लागत आई है, इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से बने हैं। बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा ये कायम किया गया है, ठीक है। ये आपको नाम इसका याद रखना है, किसने कायम किया, कब कायम किया, ये चीज़ें भी आपको पेपर में आती हैं। चैलेंजेस एंड ट्रेट्स लाइक थ्रेट्स टू द वर्ल्ड ऑर्डर अगेंस्ट ओरिजिन मैंडेट। अब ओरिजिन मैंडेट की बात करें, सो बोर्ड वाज मीन टू ऑपरेट ओनली अंटिल द end of 2017, not as a permanent body, or 3-year membership mandate expanded beyond Gaza. Objectives now grow beyond the Middle East in seeking a bold new approach to resolving ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, यानी ग्लोबल पैमाने पर जितना भी कन्फ्लिक्ट है गाज़ा के हवाले से इसे रिजॉल्व किया जाए। अंडरमाइन UN एंड क्रिएट न्यू इंटरनेशनल बॉडी, हमें न्यू इंटरनेशनल बॉडी कायम करने की ज़रूरत है। चार्टर 13 आर्टिकल 1 मेंबरशिप फंक्शन एज पैरेलल यूनियन, ठीक है, जो पैरेलल यूनियन काम करे। अंडरमाइन सोवरेनिटी, मेंबरशिप रिक्वायर्स consent to the charter, meaning a sovereign nation joins an organization where Trump retains membership even after leaving the US presidency। असल में अगर US जो है वो प्रेसिडेंट ना भी रहे, बाद में भी जो है इसकी चेयरमैनशिप को वो निभाना चाहता है, ठीक है, और इसको वो डील करना चाहता है। डिसाइसिव पावर लीकिंग डेफिनेशन, द टर्म थ्रेटेंड बाय कॉन्फ्लिक्ट इज अंडरमाइंड फॉर एरिया वेयर द बोर्ड विल सिक्योर इंश्योरिंग और enduring peace. So here we have overwhelming influence of Trump. Chairman can only be removed by voluntary resignation or unanimous vote of incapability by his appointed executive board. So, do you know, with reference to the location of Gaza Strip, consider the following statement. It lies along the eastern coast of Mediterranean Sea. ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट और मेडिटेरेनियन सी साइड पे है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट बैंक बाय इसराइली टेरिटरी। इट शेयर बॉर्डर विद सिनाई पेनिनसुला।
ठीक है। तो ये लोकेशन के हवाले से, गाज़ा स्ट्रिप के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट। अब आप बताएं कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट और कौन सी करेक्ट नहीं है। वैसे अगर बात करें ना तो 1 बिलियन का इस पे जो है ना टोटल कितनी लागत आई है, 1 बिलियन, ठीक है, याद रखिएगा 1 बिलियन। और इसके मेंबरशिप या इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपने याद रखने हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। और द कंट्रीज़ विल गेट अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स। अच्छा, जो कंट्रीज़ हैं उनका दुरानिया कितना होगा, उनका टेन्योर होगा इज़ इक्वल टू 3 इयर्स। और इसके साथ साथ इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें हंगरी है, अल्बानिया है, ग्रीस है, पोलैंड। बेशक आप गूगल पे सर्च भी कर लें आपको यही नेम्स आएंगे, ठीक है। बेलारूस, जर्मनी, कनाडा, टर्की, साइप्रस, इजिप्ट, जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, पैराग्वे और अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। यहाँ तक ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। So, for joining the exclusive online session and guaranteed preparation session for CSS, PMS and CC, चाहे वो CSS एग्ज़ाम हो, PMS एग्ज़ाम हो या फिर आपका CC हो, ठीक है, उनकी गारंटी से तैयारी के लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैं कॉन्टेक्ट ऑन मैं बोथ नंबर्स दोनों आप सेव कर लें, अपने नाम का मैसेज करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।